और अब बात दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने संगीन आरोप लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल पर जनता के पैसे से वकील राम जेठमलानी की 4 करोड़ की फीस भरने का आरोप लगा है। बग्गा का आरोप है कि केजरीवाल ने ये फीस वित्त मंत्री अरुण जेटली के मानहानि केस में पैरवी के लिए दिए हैं। बग्गा ने केजरीवाल पर लगाए आरोपों के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी ट्विटर पर डाले हैं। पूरा मामला क्या है ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 2 दस्तावेजों में एक डिटेल्स हैं। केजरीवाल के सचिव के नाम से पत्र लिखा गया है जो कि ट्विटर पे बग्गा ने डाला है। बात करते हैं, हमारे संवाददाता मनोहर केसरी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। मनोहर, बहुत मुश्किल होने वाला है केजरीवाल का जवाब देना। क्या जवाब देगी दिल्ली सरकार इस पर, और केजरीवाल के लिए मुंह छुपाने वाली स्थिति हो गई है? बिल्कुल मैत्री, कल जब देर शाम सभा हो रही थी वहां पर भी केजरीवाल मुंह छिपाते हुए आगे बढ़ते चले। जब उनसे सवाल पूछा गया इस बारे में तो वो आगे निकलते गए और अपने काफिले से आगे निकल गए। अगर पूरा मामला अगर मैत्री बताऊं तो ये मामला उस समय का है जब डीडीए का मामला कोर्ट में चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब राम जेठमलानी ने ऐलान भी किया था कि वो मुफ्त में लड़ेंगे, लेकिन जब उनकी बिल की कॉपी अब सार्वजनिक हो गई है तो उससे साफ तौर से होता है कि 1 करोड़ रुपया वो रिटेनर के तौर पर और हर हियरिंग के लिए 20 लाख रुपया लिया गया है। तो ऐसे में तो दूसरी बात मैत्री यह है कि अब तक 11 हियरिंग बताए जा रहे हैं कि वो पेश हुए हैं कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से। मनोहर, आपसे दोबारा बात करेंगे, लेकिन कुछ रिएक्शंस भी इस खबर पर आ रहे हैं। संबित पात्रा बीजेपी के क्या कह रहे हैं और शाजिया इल्मी क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल ना तो संविधान की इज्जत करते हैं ना किसी भी संवैधानिक पद की, और इसलिए मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को अगर वो इलेक्शन कमीशन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं तो ये इल्जाम तब लगाएं जब वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि उसी इलेक्शन कमीशन द्वारा इलेक्टोरल प्रोसेस और वही मशीनों ने उनको यहां तक पहुंचाया है कि उनकी अब इतनी हिमाकत इतनी बड़ी वो कर रहे हैं कि इल्जाम बाकायदा इलेक्शन कमीशन पर लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का तो ये पुरानी आदत है कि जब वो हारने लगते हैं तो सबको गाली देने लगते हैं। पहले तो राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं को देते थे, अब इलेक्शन कमीशन को भी इस प्रकार से वो अपने लपेटे में ले रहे हैं। दरअसल पंजाब और गोवा में जो नतीजे रहे हैं उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को लगा है कि अब वो एमसीडी के चुनाव में भी हारने वाले हैं, इसलिए उससे पहले वो बहाना ढूंढ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के लिए इतना ही कहना चाहूंगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा।